वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार प्रधान शिक्षक और 67वीं बीपीएससी पीटी के लिए समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडोनेशिया की सरकार ने जकार्ता को हटाकर किसे देश की नई राजधानी बनाने का ऐलान किया है? तो दोस्तों, इंडोनेशिया की सरकार ने जकार्ता को हटाकर देश की नई राजधानी बनाने का ऐलान किया है, वह है नुसंतारा को। अगला प्रश्न है, अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में भारत के पहले संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया है? तो दोस्तों, भारत के पहले संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया है जयपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा बना है? भारत की भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश बना है नेपाल। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों, वह सरकार है असम राज्य सरकार। असम राज्य की सरकार ने हाल ही में नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की है? तो दोस्तों, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत देश ने की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की है फ्रांस ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों, वह वर्ष था वर्ष 1942 का। 1942 में बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उनका नाम क्या था? तो दोस्तों, वह अमेरिकी पत्रकार थे लुई फिशर, जो कि महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था। अगला प्रश्न है, 1942 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था हिंदू महासभा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने तथा यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था?
भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था किस प्रस्ताव की प्रतिक्रिया में? अगला प्रश्न है 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्य समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों तब उस समिति के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था वर्धा में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? अरविंद घोष का बचाव किया था चित्तरंजन दास ने। अगला प्रश्न है वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? अनुशीलन समिति की स्थापना की थी पी मित्रा ने। अगला प्रश्न है क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था? अभिनव भारत का गठन किया था वी.डी. सावरकर ने। अगला प्रश्न है किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? तो दोस्तों वह कंपनी का नाम है ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। अगला प्रश्न है जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत में किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? जेम्स एंड्रूज रैमजे वास्तविक नाम था लॉर्ड डलहौजी का। अगला प्रश्न है सती प्रथा पर निम्नलिखित में से किसने पाबंदी लगाई थी? सती प्रथा पर पाबंदी लगाई गई थी लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। अगला प्रश्न है पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? तो दोस्तों पेशवाई प्रथा को समाप्त किया गया था 1818 ईस्वी में। अगला प्रश्न है किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? तो दोस्तों वह वायसराय का नाम था लॉर्ड मेयो। अगला प्रश्न है अफगानिस्तान के एक प्रति एक जोश भरी अग्रनीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्रनीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड लिटन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था लॉर्ड रीडिंग। अगला प्रश्न है कौन सा कोशिकांग प्राणी कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों प्राणी कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न है आलू चिप्स के पैकेटों में किस गैस से सामान्यतः प्रचालित किया जाता है ताकि विकृत गंध पनप न सके? तो दोस्तों वह गैस है नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है कौन सी धातु शीतल जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन उत्पन्न करती है? तो दोस्तों वह धातु है सोडियम जो कि शीतल जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। अगला प्रश्न देखते हैं किस देश द्वारा चक्रवात तोकते का नामकरण किया गया था? चक्रवात तोकते का नामकरण किया गया था म्यांमार के द्वारा। अगला प्रश्न है माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है
जिसमें जनवरी 2021 में विस्फोट हुआ था। तो दोस्तों माउंट मेरापी ज्वालामुखी स्थित है इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र नदी तटीय प्रमुख बंदरगाह है? भारत का एकमात्र नदी तटीय प्रमुख बंदरगाह है कोलकाता। कोलकाता बंदरगाह भारत का एकमात्र प्रमुख नदी तटीय बंदरगाह है। इसे आधिकारिक तौर पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी बिहार में किस जिले से प्रवेश करती है? गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है बक्सर जिले से। अगला प्रश्न है, बिहार में शहरी स्थानीय निकायों, नगर निगम, नगर परिषद तथा नगर पंचायत इसके चुनाव अंतिम बार कब हुए थे? तो दोस्तों बिहार में शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव अंतिम बार हुए थे मई 2007 में। अगला प्रश्न है, शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था? शेर खां बिहार के जलाल खां के संरक्षक नियुक्त हुआ था। अगला प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा कब हुई थी? राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा हुई थी 1983 में। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए खनिज आवश्यक है, वो है सोडियम। अगला प्रश्न है, पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया गया था? पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया गया था जॉन साल के द्वारा। अगला प्रश्न है, नीम में से कौन बायोडीजल पौधा है? तो दोस्तों इसमें बायोडीजल पौधा हो जाएगा रतन-ज्योत। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों साइक्लोट्रॉन परमाणु को त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। थैंक यू।